नमस्कार मित्रों। कवि एवं लेखकों की जीवनी भाग 20 में आज हम छायावाद के प्रमुख स्तंभ एवं छायावाद के रुद्र या शंकर कहे जाने वाले सुप्रसिद्ध कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के जीवन परिचय एवं रचना के विषय में जानेंगे। निराला जी के जीवन परिचय एवं रचना जानने से पूर्व इनके जीवन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन बिंदुओं पर हम एक नज़र डालेंगे। जन्म जन्म की बात करें तो सन 1897 ईस्वी में निराला जी का जन्म हुआ। मृत्यु सन 1961 ईस्वी में हुई और जन्म स्थान मेदिनीपुर जो कि बंगाल राज्य का एक जिला है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ। पिता पंडित राम सहाय त्रिपाठी थे और भाषा की बात करें तो खड़ी बोली और ये छायावादी रचनाकार माने जाते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जीवन परिचय कुछ इस प्रकार है। निराला जी का बचपन का नाम था सूर्य कुमार और निराला जी का जन्म सन 1897 ईस्वी में बंगाल के मेदिनीपुर जिले में हुआ। इनके पिता राम सहाय त्रिपाठी उन्नाव जिला उत्तर प्रदेश के गढ़कोला गांव के रहने वाले थे और मेदिनीपुर में जो है नौकरी करते थे। वहीं पर निराला जी का जन्म हुआ और वहीं पर निराला जी की शिक्षा जो है बंगला के माध्यम से आरंभ हुई। इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की और बचपन से ही इनको कुछ शौक थे, जैसे कुश्ती, घुड़सवारी और खेलों में बहुत अधिक रुचि थी। बचपन में ही इनका विवाह जो है मनोहरा देवी के साथ हो गया और निराला जी को रामचरितमानस से विशेष प्रेम था। बालक सूर्यकांत के सिर से माता पिता की छाया अल्पायु में ही उठ गई, अर्थात बड़े कम उम्र में ही इनके माता पिता का देहांत हो गया। निराला जी को बंगला भाषा और हिंदी साहित्य का अच्छा ज्ञान था। इन्होंने संस्कृत और अंग्रेजी का भी अध्ययन किया था और इनकी पत्नी जो है आगे के कुछ वर्षों में एक पुत्र और एक पुत्री को जन्म देकर स्वर्ग सिधार गई या इस लोक से विदा ले ली। पत्नी के वियोग के समय ही सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का परिचय जो है पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी से हुआ और निराला जी को बार बार आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और इन्हीं आर्थिक कठिनाइयों के बीच जो है इनकी प्रिय पुत्री जिसका नाम था सरोज, तो सरोज का भी देहांत हो गया। ये स्वामी रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद जी से बहुत प्रभावित हुए। इस प्रकार तमाम कठिनाइयों मुसीबतों का सामना करते हुए इनकी मृत्यु सन 1961 ईस्वी में हुई। साहित्यिक सेवाएं, अगर हम साहित्यिक सेवाएं की बात करें तो महाकवि निराला जी का उदय जो है एक छायावादी कवि के रूप में हुआ। इन्होंने अपने साहित्यिक जीवन का प्रारंभ जो है जन्मभूमि की वंदना नामक एक कविता की रचना करके किया था और इन्होंने सरस्वती और मर्यादा पत्रिकाओं का निरंतर अध्ययन करके हिंदी का ज्ञान प्राप्त किया और जूहे की कली नामक कविता की रचना करके इन्होंने हिंदी जगत में अपनी एक अलग पहचान बना ली। छायावादी लेखकों के रूप में प्रसाद पंत और महादेवी वर्मा के समकक्ष ही इनकी गणना की जाती है और ये छायावाद के 4 स्तंभों में से एक स्तंभ माने जाते हैं। रचनाएं, निराला जी की रचनाएं कुछ इस प्रकार से हैं। काव्य की बात करें तो काव्य में परिमल, बादल राग, भिक्षुक, विधवा और अनामिका। अनामिका के साथ साथ आपको पंचवटी प्रसंग मिलेगा, जूही की कली आपको मिलेगी, तुम और मैं मिलेगा और इसके अलावा राम की शक्ति पूजा, सम्राट अष्टम एडवर्ड के प्रति, सरोज स्मृति, दान, तोड़ती पत्थर आदि कुछ कविताएं हैं। गीतिका का प्रकाशन सन 1926 ईस्वी में हुआ जिसमें 100 गीतों का लघु संग्रह है। तुलसीदास इनकी एक बड़ी प्रसिद्ध रचना है जिसमें इन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी के ऊपर एक खंड काव्य लिखा है। कुकुरमुत्ता और नए पत्ते जो है ये 2 व्यंग प्रधान कविताओं का संग्रह है जिसमें इन्होंने सामाजिक भ्रष्टाचार पर तीखा व्यंग किया है। अन्य कृतियां देखें, अणिमा, अपरा, बेला, आराधना तथा अर्चना भी जो है निराला जी की अनुपम काव्य कृतियां हैं। गद्य रचनाएं देखें तो लिली, चतुरी, अलका, प्रभावती, अप्सरा एवं निरुपमा इनकी श्रेष्ठ गद्य रचनाएं हैं। भाषा शैली, भाषा और शैली की बात करें तो निराला जी ने अपनी रचनाओं में शुद्ध एवं परिमार्जित खड़ी बोली का प्रयोग किया है। भाषा में अनेक स्थलों पर शुद्ध तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है जिसके कारण इनके भावों को सरलता से समझने में कठिनाई होती है और इनकी जो छायावादी रचनाएं हैं उनमें भाषा की कृष्णता आपको मिलती है। वहीं इसके विपरीत जो इन्होंने प्रगतवादी रचनाओं की
भाषा जो है देखेंगे तो अत्यंत सरल, सरस एवं व्यवहारिक है। तो छायावाद पर आधारित इनकी रचनाओं को कठिन एवं दुरूह शैली और प्रगतवादी रचनाओं को आप सरल एवं सुबोध शैली का प्रयोग किया है। ये प्रयोग आपको देखने को मिल सकता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में फिर हम लोग किसी एक नए कवि के जीवन परिचय रचना के विषय में जानेंगे। धन्यवाद।